आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो जेई लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हम सवाल को हैंडल करेंगे। तो बताते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने पास एक मास है m1 जो रफ सरफेस पे टिका हुआ है और m2 जो मास है वो स्मूथ सरफेस पे है। इन दोनों मासेस को हम कनेक्ट करने के लिए स्प्रिंग लगाए हुए हैं। अब क्या करते हैं, हम इस पे हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना आप मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करें कि M1 वाला जो ब्लॉक है वो स्लिप ना करे। दूसरा पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि M2 का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा जब स्टिल M1 स्लिप ना करे। तो दो कंडीशन है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया है और स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है सवाल के अंदर। तो बताते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले कभी भी सवाल को सॉल्व करें ना तो हमेशा नेचुरल लेंथ पे लेकर के सवाल को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये वाला जो सरफेस है ये रफ है सरफेस है, ठीक है ना? ये रफ सरफेस है, ठीक है? और हम स्प्रिंग कनेक्ट कर लिए, ठीक है? और ये ध्यान रखना है कि इसको हमको नेचुरल लेंथ बोलना है, ठीक है ना? तो ये मास हमारा m1 है और ये मास m2 है। अभी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो एकदम ये नेचुरल लेंथ पे रहेगा, मतलब कि अभी ये एकदम नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है? अब जब ये नेचुरल लेंथ पे है तो दो बातें स्टडी कर सकते थे हम लोग कि नेचुरल लेंथ पे है तो दैट्स की जो एक्स एक्सपेंशन हो नहीं रहा है, एक्स एक्सपेंशन जो है जो जीरो है, इस कंडीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा वो जीरो होगा, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, फिर से डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब तो हमको पता है कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सपेंशन हो गया, मतलब यहाँ तक चला गया स्प्रिंग, ठीक है? मतलब स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सपेंशन हम दिखा रहे हैं, ठीक है? और ये स्मूथ सरफेस है और ये जो है रफ सरफेस है, ठीक है? और हम एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई कर दिए। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन जो होता है, एक्स मैक्सिमम जो यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है वो क्या हुआ है, एक्स नोट हुआ है, समझना है। ध्यान से बात समझिएगा। जब हम इसको खींचना शुरू किए होंगे तो इनिशियली जो इनिशियल स्टेट पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको पता है कि वी इनिशियल जो होगा वो जीरो होगा। जब वो यहाँ तक मैक्सिमम एक्सपेंशन हो गया तो मतलब स्टॉप हो गया, तो वी फाइनल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से यदि आप चेंज इन काइनेटिक का स्टडी करोगे तो चेंज इन काइनेटिक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज था, आपको समझ आए। यहाँ से ज्यादा थोड़ा खिंचाएगा ना तो ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे जाकर के ये क्या हुआ है, यहाँ पे जाकर के ये स्टॉप हो गया, ये स्टॉप हो गया, ठीक है? ध्यान ये रखना है, ठीक है? दूसरा बात है कि मैक्सिमम एक्सपेंशन पता चल गया। दूसरी बात है कि जो चीजें होती है, होता क्या है वो ध्यान से देखिएगा। स्प्रिंग वाला फोर्स इसको इधर करेगा और रीस्टोरिंग फोर्स इसको इधर की तरफ खींचेगा। तो अभी क्या है कि ध्यान से समझना है कि ये जो ब्लॉक है ये मास m1 है और इसका मास क्या है, m2 है। तो जब हम इसको खींचे होंगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्लिप नहीं किया है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, ठीक है? तो मेरे को पता है कि जो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा वो क्या होता है, म्यू इंटू एन। अब वो पता है कि इसके नॉर्मल फोर्स जो होगा वर्टिकली अपवार्ड लगेगा और लोड जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो m1g आप लिख सकते हैं। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम जो बात लिखने की आएगी तो आप क्या लिखोगे, म्यू m1 और z लिखोगे, ठीक है? क्लियरिटी आ गई यहाँ पे। अब क्या है कि आपको पता है कि ये इसको ऐसे पुल कर रहा है और इधर भी खींचा जा रहा है, तो ये दोनों बैलेंस करेगा। तो बैलेंस करता है तो हम अभी ध्यान से देखते हैं कि m1 पे स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हम क्या लिखेंगे, के एक्स नोट इक्वल टू म्यू m1 सी। इससे हम एक्स नोट निकालेंगे तो एक्स नोट बराबर क्या हो जाएगा, म्यू m1 जी डिवाइड बाई के। अब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। अब को स्टडी करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आप स्टडी करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको क्या देखना होगा कि आपको देखना होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है m2 का एक्सटर्नल फोर्स के लगाने से, वर्क एक्सटर्नल कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक्स नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 के एक्स नोट स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे होगा नहीं। आपको इससे एफ का वैल्यू आ जाएगा, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2
के एक्स नोट। आपको एक्स नोट का वैल्यू यहाँ पे पता है, तो आप अप्लाई कर लीजिए। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 के, और एक्स नोट का वैल्यू हो जाएगा म्यू m1 c डिवाइड बाई के। इसमें से के वाला टर्म कट जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू m1 c डिवाइड बाई 2। तो ये एफ का वैल्यू आपका निकल गया, ठीक है। एफ निकाल लिया, एक्स नोट भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन का सेकंड पैरामीटर आएगा। कब पैरामीटर होगा? जब वो बोलता है कि आपको मैक्सिमम फोर्सेस की बात करें, मैक्सिमम फोर्स निकाल लिया आपने। अब आप बात करेंगे कि अब वो इक्विलिब्रियम पे है। अब ध्यान से देखिएगा कि स्पीड ऑफ m2 जब इक्विलिब्रियम पे होगा तभी मैक्सिमम होगा। जब वो इक्विलिब्रियम पे है तो मान लीजिए कि एक्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एक्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो एक्स इक्विलिब्रियम जो पॉइंट हम खींचे और इक्विलिब्रियम पे तक लाए, नेचुरल लेंथ से आगे ले जा करके उसको जब खींच करके लाए तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया। तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो आपका एक्सपेंशन दिख रहा है वो एक्स दिख रहा है, ये क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक्स दिख रहा है तो आपको पता है कि जब आप इस ब्लॉक को देखेंगे, जब इस इंडिविजुअली ब्लॉक को हम स्टडी कर लेते हैं, जब m2 को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसको खींच रहे हैं, तो हम फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं। दूसरा है कि स्प्रिंग जो इससे कनेक्टेड है, ये इसको खींच रहा है तो ये भी इसको इस तरफ खींचेगा। तो ये जो F होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, K इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और F का वैल्यू अभी अभी आप निकाले हैं, F क्या निकाले हैं, तो म्यू m1 z डिवाइड बाई कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं। आप एक बार देख लीजिए, म्यू m1 z डिवाइड बाई 2, ठीक है। आप निकालें। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यदि ऐसा सोचते हैं कि यदि हम x निकालें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डिवाइड बाई k हो जाएगा। f कितना है, तो म्यू m1 c डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। देखिए क्योंकि आपको पता है कि ये इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे था, तो वेलोसिटी होगा इक्विलिब्रियम पे, क्या होगा वेलोसिटी जो होगा वो यहाँ पे वी मैक्स होगा, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, सबसे पहला बात कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम्स में आप सबसे पहले कि आप इसको जब आप खींचे होंगे तो ये डिस्प्लेस हुआ होगा, क्योंकि तनाव आने के बाद जो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट ही यूज करेंगे हम लोग। तो हम बोल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 m2, क्योंकि m2 ब्लॉक है, और वी स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, इस ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ ले जाइएगा। तो यहाँ ले जाइएगा तो आप लिखोगे क्या, 1/2 m2 वी स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा आगे हैंडल करना होगा, तो ये हो जाएगा m2 वी स्क्वायर इक्वल टू फोर्स। फोर्स का वैल्यू कितना है, म्यू m1 z डिवाइड बाई क्या है, 2 है। और x जो हम लोग निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, म्यू m1 z डिवाइड बाई 2k, ठीक है। माइनस माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे म्यू m1 z डिवाइड बाई 2k और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आप इसको तोड़ते हुए ब्रेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 m2 वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा, m1 स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4k हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1/2k, और ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर m1 स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1/2 m2 वी स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम आप ले लोगे तो ये 8 के एलसीएम ले लोगे, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर m1 स्क्वायर c स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर m1 स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है? अब थोड़ा-सा यहाँ पे काम कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस भी हैंडल आउट करते हैं यहाँ पे थोड़ा, ठीक है? यहाँ ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने लिखा क्या है 1/2 m2 v स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर m1 स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है 8k है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो हो जाएगा, फिर लिखेंगे m2 v स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर m1 स्क्वायर c स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा ये 4k, ठीक है? अब इसको भी इधर लेके जाएंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर m1 स्क्वायर c स्क्वायर बाई 4m2k। अब इसका रूट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा, ये z हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा और रूट अंडर क्या हो जाएगा m2 और k। तो ये जो होगा, ये जो पार्ट आया है ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जो आपको v कैलकुलेट करना था, v मैक्सिमम जो आपको निकालना था वो v मैक्सिमम निकल गया। तो बहुत फंडामेंटल फिजिक्स यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं मारते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो ये छोटा-छोटा फिजिक्स यदि पता हो कि मैक्सिमम इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, ये चीज़ें एक और लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पे। यदि ब्लॉक यहाँ पे है और ये माइनस ए है, तो यहाँ पे v क्या होता है? 0 होता है, पता है आप लोगों को? यदि x यहाँ पे 0 है तो v मैक्सिमम होगा और फिर यहाँ पे यदि ये प्लस a है, इस कंडीशन पे भी क्या होगा v0 होगा। तो ये चीज़ें जो एसएचएम में आप बेसिक्स चीज़ जानते हैं उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए और हैंडल कर लीजिए सवाल को। तो आप अप्रोच सही कीजिए सवाल को हैंडल करने के लिए। जो हम लोगों ने अप्रोच किया है वो सही सटीक बैठना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जीज़ को नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपको पता है कि हम इनिशियल और फाइनल स्टेट जब पढ़ रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। देखो इससे ज़्यादा खींचेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, तब फाइनल में स्पीड 0 हो जाएगा। तो छोटा-छोटा बेसिक अप्रोच को यूज़ करके हैंडल करते हैं सवाल को। तो आज के लिए थैंक यू।